Hello guys, welcome to my YouTube channel Uttarakhand Officers Path with Simran. So today we are going to discuss Uttarakhand Static GK, Uttarakhand History, and this is part 4 of the series. ठीक है? I think this is the last video of the Static GK History portion of Uttarakhand. इसके बाद जो आगे की ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी जो भी होंगे हम वो कवर करेंगे. ठीक है? तो let's begin today. ठीक है, तो ये पार्ट रहने वाला है आपको. ये क्वेश्चन पेपर टाइप का है थोड़ा सा. इसमें कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट भी है और कुछ मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. ठीक है. ओके, लेट्स बिगिन. निर्देश प्रश्न पत्रों में पत्र संख्या 1 से क्वेश्चन 15 तक, मतलब फर्स्ट से लेके 15 तक आपके. ओ माय गॉड, ये क्या इशू हो रहा है बार बार लीड का. जस्ट अ मिनट. ठीक है. ओके, तो ये 1 से लेके आपके टोटल 15 क्वेश्चंस होने वाले हैं. ये 1 पॉइंटर होंगे एक तरीके से. जो क्वेश्चन नंबर 16 है और 17 है वो आपको 150 शब्दों में लिखना है. तो इसमें एक तरीके से आपकी मेंस की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और प्रीलिम्स की भी हो जाएगी. आज पहली बार मैं आपको मेंस के क्वेश्चंस किस तरह से हैंडल करते हैं उसका एक नमूना दिखा दूंगी. मतलब एग्जैक्टली उस बेस पे नहीं होगा, लेकिन मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगी. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम मेंस की, जो उत्तराखंड मेंस का मैंने कोर्स स्टार्ट किया उसमें हम करेंगे. ये एक मैं थोड़ी सी झलक आपको दूंगी कि आपको कंटेंट क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट होगा तभी आप मेंस के आंसर राइटिंग लिख पाओगे अच्छे से, है ना. तो ये हम डिस्कस करेंगे. चलो, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. परमार राजवंश की वृद्धावली गाने वाले पिंगाल दास का निवास स्थान क्या था या क्या है? वो है पुरोल गांव. परमार राजवंश की वृद्धावली गाने वाले पिंगाल दास का निवास स्थान था पुरोल गांव. अजयपाल पद्मासन मुद्रा के में चित्र अजयपाल का पद्मासन मुद्रा में चित्र किस मंदिर से प्राप्त हुआ है? देवलगढ़ के विष्णु मंदिर से. अजयपाल का पद्मासन मुद्रा में चित्र किस मंदिर से प्राप्त हुआ है? देवलगढ़ के विष्णु मंदिर में. किस कुमाऊं कमिश्नर ने नेपाल से रणवीर सेना प्राप्त की थी? हेनरी रैमजे. हेनरी रैमजे जी ने, जो कुमाऊं कमिश्नर थे, उन्होंने नेपाल से रणवीर सेना प्राप्त करी थी. वह परमार शासक जिसने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी? बलभद्र शाह. वह परमार शासक जिसने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी वो थे बलभद्र शाह. गढ़वाल और कुमाऊं पर गोरखाओं ने क्रमशः कितने कितने वर्षों तक शासन किया था? 10.5 और 25 वर्ष तक. गढ़वाल में 10.5 वर्ष तक गोरखाओं ने शासन किया था और कुमाऊं में 25 वर्षों तक गोरखाओं ने शासन किया था. उत्तराखंड में सर्वप्रथम डाक व्यवस्था लागू कर किन दो स्थानों को जोड़ा गया था? अल्मोड़ा और श्रीनगर. ये डाक व्यवस्था कौन लेकर आया था? कौन से कमिश्नर लेकर आए थे? ठीक है ना, आपको ये बताना है. तो उत्तराखंड में डाक व्यवस्था को लागू कर किन दो स्थानों को जोड़ा गया था? अल्मोड़ा और श्रीनगर. रोटी सूची प्रथा को किस परमार शासक द्वारा चलाया गया? महिपत शाह. रोटी सूची प्रथा को किस परमार शासक द्वारा चलाया गया? महिपत शाह. वीर माधव सिंह भंडारी ने किस युद्ध में लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी? तुमुल का युद्ध. वीर माधव सिंह भंडारी ने किस युद्ध में लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी? तुमुल का युद्ध. गोरखा सेना में 1 वर्ष तक नियुक्ति के दौरान सैनिकों को क्या कहा जाता है? जगरिया. गोरखा सेना में 1 वर्ष की नियुक्ति के लिए जो सैनिक आते हैं उन्हें जगरिया कहते हैं. किस कमिश्नर के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा गया है? हैलेट बेटल को. हैलेट बेटल के काल को स्वर्णिम युग कहा गया है और लोकप्रिय जो कमिश्नर है वो हेनरी रैमजे हैं. नैनीताल नगर पालिका का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? एक्ट एक्स के तहत. नैनीताल नगर पालिका का गठन एक्ट एक्स के तहत हुआ है. कीर्तिराम कंठोला किस परमार शासक के दरबारी नवरत्नों में से एक थे? फतेह शाह के. श्री गुरु राम राय प्रथम बार देहरादून कब आए थे? फतेह शाह के समय. द अर्ली ट्रेवल्स एंड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? फॉस्टर. अर्ली ट्रेवल्स एंड इंडिया की पुस्तक के लेखक है फॉस्टर. गोरखा काल में वह कौन सा कर था जिससे सैनिकों के वेतन बांटे जाते थे? वो था आपका पुगाड़ी कर. पुगाड़ी कर. गोरखा काल में वह कौन सा कर था जिससे सैनिकों के वेतन बांटे जाते थे? पुगाड़ी कर. अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. 16वां क्वेश्चन. परमार शासन काल अपने शौर्य और वीरता के लिए जाने जाते थे.
उनके काल के महत्वपूर्ण युद्ध घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो परमार शासन काल जो है अपने शौर्यता और वीरता के लिए जाने जाते थे। उनके काल की जो प्रमुख घटनाएं हैं, जो युद्ध घटनाएं हैं, उनका आपको वर्णन करना है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलो ठीक है, बिगिन करते हैं। 16 क्वेश्चन। इसका मैं आंसर आपको दिखा रही हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क पे भी दूंगी। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देती हूँ, दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको होमवर्क वाला क्वेश्चन बताऊंगी कौन सा आपको करना है होमवर्क में। ठीक है, अपने आप से। चलो 16वां क्वेश्चन जो था, हमने क्या पढ़ा था? हमने परमार शासन अपने शौर्य और वीरता के लिए जाने जाते थे। उनके काल के जो जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हैं, युद्ध घटनाएं हैं, उनका हमें वर्णन करना है। तो बिगिन करते हैं। उत्तराखंड का अशोक अजयपाल को कहा जाता है, सबको पता है। ठीक है ना, उन्होंने ही एक तरीके से आपके परमार राजवंश की स्थापना करी थी। क्योंकि जिस प्रकार कलिंग युद्ध में नरसाहर के विरुद्ध सम्राट अशोक ने तलवार सदैव के लिए त्याग दी थी, उसी प्रकार अजयपाल ने समस्त 52 गढ़ों के गणपतियों को पराजित कर गढ़ राज्य का एकीकरण कर अपने राज्य का विस्तार किया और सदा के लिए हथियार त्याग कर गोरख संप्रदाय के अनुयायी बन गए। इसलिए इन्हें उत्तराखंड का अशोक भी कहा जाता है। ठीक है, ग्वालदम का युद्ध 1581 में परमार शासन बलभद्र शाह एवं चंद शासक रुद्रचंद के मध्य ग्वालदम में हुआ। हम सारे जितने भी युद्ध हुए हैं परमार शासन काल में, उन सब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। इससे सारे युद्धों का नाम बताना, किन किन के बीच हुआ था, किस समय हुआ था, वो जरूरी हो जाता है इस क्वेश्चन में। तो यही कहते हैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, ये समझना जरूरी है। कंटेंट उसी वजह पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक कंटेंट है, ये नहीं कि उस बेस पे आपको आंसर राइटिंग करा रही हूँ मैं भी। ये मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ कि कम से कम ये सारी चीजें आपके आंसर राइटिंग में होनी चाहिए। ये डिटेल में है। अगर 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से आपको शॉर्ट करके लिखना है। 250 वर्ड का क्वेश्चन आता है तो उस हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, तो ग्वालदम का युद्ध 1581 में परमार शासन काल परमार शासक बलभद्र शाह एवं चंद शासक रुद्रचंद के मध्य ग्वालदम में हुआ। यह युद्ध 6 माह तक चला, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इससे यह पता चलता है कि ये दोनों शासक अपने आप में शौर्यवान थे। महिपत शाह परमार वंश का 46 46वां शासक था, जिसने परमार राजवंश के अंतर्गत युद्ध विजयों में 4 चांद लगा दिए। प्रथम परमार शासक महिपत शाह ही था, जिसने तिब्बतियों पर 3 बार आक्रमण किए, जिसमें परमार सेना को हिमपात का बड़ा लाभ मिला और तीनों ही युद्ध में विजय हुए। 1644 में छोटा चाइना और गढ़वाल के बीच तुमुल का यह युद्ध हुआ जहां चाइना के 50,000 सैनिक, वहां गढ़वाल के मात्र 5,000 सैनिक ही थे, जिसमें गढ़वाल के बाकी जवान सेना के शौर्य केसरी माधव सिंह भंडारी के नेतृत्व में गढ़वाल विजय हुआ। आपने सुना ही होगा। माधव सिंह भंडारी के बलिदान पर 2 पंक्तियां गाई जाती हैं। एक सिंह रैंडोबॉर्न, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधव सिंह और सिंह काहे का। ठीक है, नेक्स्ट है मुगलों और गणराज्य के बीच इस घमासान युद्ध जो देहरादून में हुआ था। एक तरफ मुगलों की 1 लाख पैदल सेना थी और 30,000 घुड़सवार सेनाओं ने नवाजत खां के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण किया। वहां दूसरी ओर परमार राजवंश की कमान संभालते हुए, ये थोड़ा सा इश्यू हो गया है, मैंने इसे चेक नहीं किया, कोई बात नहीं। तो ये उसी पे बेसिस है। ठीक है, परमार राजवंश की कमान संभालते हुए, मैं इसको डिक्टेट कर देती हूँ, आप इससे अगर पढ़ रहे हो तो आप उसे क्लियर कर लोगे। तो परमार राजवंश की कमान संभालते हुए महारानी कर्णावती ने वीरता के साथ मुगलों का सामना करा और विजय भी हुई। महारानी कर्णावती का तो आपको नाम पता ही है, नाक कटी रानी के नाम से भी फेमस है। बाकी बचे हुए सैनिकों की नाक काट दी ताकि जिंदगी भर उन्हें अपमान का घूंट पीना पड़े। 19 वर्ष इंतजार करने के बाद पश्चात शाहजहां ने खलीतुल्लाह के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़वाल की सीमाओं को घेर लिया और सिरमौर शासक मानधाता प्रकाश तथा चंद शासक बाज बहादुर चंद की सहायता से गढ़वाल पर विजय प्राप्त करी। तो एक तरीके से रानी कर्णावती ने इन्हें पूरा चैलेंज किया था। शाहजहां ने 19 वर्ष इंतजार किया और उसके बाद फिर से उन्होंने आक्रमण किया गढ़वाल पे और गढ़वाल पर कब्जा कर दिया। शामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह को औरंगजेब ने पराजित किया। गुरु गोबिंद सिंह की आत्मकथा विचित्र नाटक के अनुसार गुरु गोबिंद सिंह और फतेह शाह के मध्य भेगड़ी का युद्ध हुआ, जिस युद्ध में मानधाता प्रकाश मारा गया। कपरोली नामक स्थान पर जगत प्रकाश और विजयपाल नेगी के मध्य एक युद्ध हुआ, जिसमें गढ़वाल के शासक विजयपाल नेगी वीर गति को प्राप्त हो गए। नेक्स्ट है खुड़बुड़ा का निर्णायक युद्ध। प्रद्युमन शाह के आप जानते ही हैं, प्रद्युमन शाह, हस्तीलाल चौतरिया, सुरवीर सिंह थापा, जगजीवन पांडे, बेजीराव उराड़ा तथा कृपा सिंधु थापा के मध्य 1 मई 1804 को आरंभ हुआ,
जिसमें हस्तिदल चतरिया और अमर सिंह थापा को छोड़कर अन्य सभी सेनापतियों को प्रद्युमन शाह अपने हाथों से रौंद देता है। प्रद्युमन शाह इस युद्ध में धोखे से वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और गोरखा गढ़ नरेश के मृत शरीर को राजकीय सम्मान के साथ हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पाली गांव का प्रथम युद्ध। पाली गांव का प्रथम युद्ध 1787 में हुआ। पराक्रम शाह, मोहनचंद, लालचंद तथा हर्षदेव जोशी के विरुद्ध हुआ, जिसमें हर्षदेव जोशी घायल अवस्था में भागकर गढ़वाल आते हैं। पाली गांव का द्वितीय युद्ध हुआ, जो प्रद्युमन शाह, हर्षदेव जोशी और मोहनचंद और लालचंद के मध्य हुआ, जिसमें प्रद्युमन शाह और लालचंद को गढ़वाल कारावास में बंद कर दिया और हर्षदेव जोशी को पुनः चंद्रवंश की गद्दी पर बैठाया। ठीक है, ये सब आपने देखा होगा। तो ओवरऑल ये फाइनल थे। लास्ट में आपके जितने भी आपके परमार राजवंश के जितने भी आपके युद्ध थे वो हमने उसका वर्णन किया है। तो इस तरीके से आपने देखा सारे जितने भी सारे युद्ध हुए थे उसका हमने इन 2 पेजों में कंटेंट को समराइज करने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये था आपका इस क्वेश्चन का उत्तर। अब एक होमवर्क दे रही हूँ मैं आपको, वो होगा ये वाला होमवर्क आपका। 17th क्वेश्चन इज योर होमवर्क। ये आप खुद से करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेके 150 वर्ड में लिखिएगा। गोरखा प्रशासन के अंतर्गत उनकी सेना और न्याय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। अगर आपने करे हुए हैं नोट्स, अगर नहीं करे हैं तो इट्स ओके। अगर आपके पास है कंटेंट करे हुए हैं जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एक चांस है उनके पास। आज का ये होमवर्क होगा आपका, आप इस पे आंसर्स राइटिंग जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता रही हूँ। उत्तराखंड अपने प्रशासनिक विशिष्टता के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में शासन करने वाला महत्वपूर्ण कमिश्नरों के कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आप समझ रहे हो क्वेश्चन को। अब इस पे हम इसका आंसर देखते हैं, आंसर किस प्रकार होगा, इसका किस वे में होगा। जो कंटेंट मुझे लग रहा है हिंदी में देना ठीक है, इट्स ओके, वो मैं हिंदी में प्रोवाइड कर रही हूँ। बाकी मैक्सिमम कंटेंट इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा मैम तो इंग्लिश बोल रही थी, ये सारा हिंदी में क्यों है। हिंदी भी होगा, इंग्लिश भी होगा। मैंने ये भी कहा था कि दोनों लैंग्वेजेस में मेरा कंटेंट होगा, मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी और कंटेंट भी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपका होगा। कुछ हिंदी कंटेंट होगा, कुछ इंग्लिश कंटेंट होगा। जो आपको बेनिफिट दोनों तरह से मिले आप वहां से बेनिफिट उठाइए। ठीक है, ओके। तो 18th क्वेश्चन जो हमने पढ़ा कि उत्तराखंड में अपने प्रशासनिक विशिष्टता के लिए महत्वपूर्ण उत्तराखंड में शासन करने वाले महत्वपूर्ण कमिश्नरों को के कार्यों का वर्णन करना है हमें। तो हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, 3 मई 1815 ईस्वी को ब्रिटिश कुमाऊं का पहला कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर को नियुक्त किया गया तथा गढ़वाल का पहला कमिश्नर कौन बने? विलियम ट्रेल। अब इसमें जो मैंने आंसर आपको दे रही हूँ ना, ये इसमें बहुत सारे आपको प्रीलिम्स से रिगार्डिंग भी पॉइंट मिल जाएंगे। नवाजत खां पे अभी क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में इस बार। ठीक है, तो इस टाइप से ये पटवारी पेपर में आया था जो लीक हो गया, अफसोस की बात है। तो ये आपका इससे कई सारे क्वेश्चन आपके इसमें बन जाएंगे। तो ये कंटेंट ही है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, विच विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, तो कोई भी आंसर है अगर मेंस रिगार्डिंग भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो प्रीलिम्स की रिगार्डिंग आपकी हेल्प करेंगे। तो इसे अच्छे से पढ़िएगा, खुद के नोट्स बनाइएगा, इट विल बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ओके, तो तथा गढ़वाल का पहला कमिश्नर कौन था? विलियम ट्रेल। और आपका पहला कमिश्नर कुमाऊं का कौन था? एडवर्ड गार्डनर। इनको माना जाता है ब्रिटिश कुमाऊं तथा गढ़वाल प्रेसिडेंसी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उत्तराखंड का पहला गवर्नर लॉर्ड एजेंट को नियुक्त किया गया। तो उत्तराखंड का पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड एजेंट। विलियम ट्रेल ने 1819 ईस्वी में कानूनगो के अधीनस्थ 9 पटवारियों की नियुक्ति करी। तो जो पटवारी पोस्ट है वो विलियम ट्रेल की देन है हमारे उत्तराखंड में। इन्होंने 9 पटवारियों की नियुक्ति करी थी 1819 में, जिनकी संख्या 1825 में बढ़कर 17 तथा 1830 में बढ़कर 63 पहुंच गई। ठीक है, विलियम ट्रेल के शासनकाल में 1815 में डाक व्यवस्था लागू किया गया। अभी हमने पढ़ा डाक व्यवस्था लागू करी गई थी, किन 2 स्थानों को जोड़ा गया था, हमने पढ़ा था 1 पॉइंटर में। लेकिन कौन लाया था ये डाक व्यवस्था, मैंने पूछा भी था अभी आपको। तो विलियम ट्रेल लेकर आए थे। डाक व्यवस्था को लागू इसने किया था उत्तराखंड में, विलियम ट्रेल ने। देखो ना, आपको ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिल गया और मेंस रिगार्डिंग आपको लिखना ही है ये कंटेंट। तो विलियम ट्रेल के शासनकाल में 1815 में डाक व्यवस्था को लागू किया गया, जो अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य स्थापित की गई। अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य उत्तराखंड और तिब्बतियों के मध्य व्यापारी संबंधों को प्रोत्साहन दिया गया। बद्रीनाथ तथा केदारनाथ में यात्री मार्ग का निर्माण कराया गया। 1839 को 1839 में कुमाऊं की प्रमुख नदियां जैसे कोसी, रामगंगा तथा गोमती नदी पर सस्पेंशन पुलों का भी निर्माण करवाया गया। 1833 में अल्मोड़ा में एक चिकित्सालय की स्थापना भी करवाई गई, जिसमें उन्होंने एक देसी चिकित्सक को नियुक्त किया। ये सब विलियम ट्रेल ने किया। खच्चर सेना का, हमने रणवीर सेना पढ़ा था ना, खच्चर सेना का निर्माण किसने किया? विलियम ट्रेल ने किया। 1816 में अल्मोड़ा जेल तथा 1821 में पौड़ी जेल, 1821 में पौड़ी जेल और 1816 में अल्मोड़ा जेल का भी निर्माण करवाया, जिसमें स्थित कैदियों से सड़क का निर्माण करवाया गया।
1824 में विलियम ट्रेल ने सरकारी खजांचे पर अधिक नियंत्रण स्थापित कर डबल लॉक व्यवस्था का प्रावधान किया। तो डबल लॉक व्यवस्था कौन लेकर आया? विलियम ट्रेल लेकर आए, जिसके अंतर्गत राजकोष की पहली चाबी कलेक्टर के पास और दूसरी चाबी ट्रेजर के पास रहती थी। नेक्स्ट है आपका 30 नवंबर 1838 में ब्रिटिश कुमाऊं का चौथा कमिश्नर लूसिंगटन को नियुक्त किया गया। 1842 अधिनियम 1842 एक्ट के तहत नगर पालिका की स्थापना की गई। लूसिंगटन ने बद्रीनाथ तथा केदारनाथ यात्रा के लिए स्वास्थ्य सुविधा के लिए चमोली में एक चिकित्सालय की स्थापना कराई, जिसमें एक स्वदेशी चिकित्सक को नियुक्त किया। 1845 में खेरना नैनीताल मार्ग तथा 1848 में बागेश्वर में सरयू नदी पर पुल का निर्माण भी करवाया। देन 1848 में अल्मोड़ा में एक औषधालय तथा डिस्पेंसरी कमेटी की भी स्थापना करवाई। नेक्स्ट है ब्रिटिश कुमाऊं का पांचवा कमिश्नर कौन थे? जॉर्ज हैलेट बैटन। इनके शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा गया। अपराक्षित पटवारियों के स्थान पर पराक्षित पटवारियों की नियुक्ति की गई। पटवारियों के परीक्षित केंद्र स्थापित करवाए गए। तहसील स्तर पर स्कूलों का निर्माण भी करवाया गया और समाज के अंतर्गत अनेक व्यवस्थाओं को लागू करवाया गया। अल्मोड़ा चिकित्सालय की 2 अन्य शाखाएं भी बनाई गई, एक पिथौरागढ़ में और एक लोहाघाट में स्थापित करवाई गई। हैलेट बैटल ने अक्टूबर 1855 को कमिश्नरी को अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वर्तमान उच्च न्यायालय की भी स्थापना हैलेट बैटल ने ही करवाई, जो कि नैनीताल में है, और नैनीताल को एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विस्तृत किया। 1855 में कोसी मार्ग को 5,000 रुपए में तैयार करवाया। 1853 में स्ट्रेची के नेतृत्व में श्रीनगर गढ़वाल और का सस्पेंशन पुल का भी निर्माण करवाया। अल्मोड़ा के अंतर्गत डाक व्यवस्था को डाक बंगलों का भी निर्माण करवाया। ब्रिटिश कुमाऊं का सबसे लोकप्रिय कमिश्नर कौन है? हेनरी रैमजे। इनको माना जाता है इन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए गणेश की गै नामक स्थान पर उनके रहने के लिए पत्थरों से छोटे छोटे घर बनाए। अल्मोड़ा के अंतर्गत एक कुष्ठ आश्रम की स्थापना की और 1884 में तराई भागों में कुल 243.28 किलोमीटर नहरों की स्थापना भी करवाई। 1857 में नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में इन्होंने विकसित किया और भूस्खलन के कारणों को जानने के लिए हिल साइड कमेटी की स्थापना भी करवाई। हिल साइड कमेटी की स्थापना इन्होंने कराई। मार्शल लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्शल लॉ की भी स्थापना इन्होंने कराई और वन विभाग की स्थापना भी हेनरी रैमजे ने ही कराई। आपकी उस पर जो चिन्ह लगता था वनों पे ये वाला, ये चिन्ह भी हेनरी रैमजे ने ही स्टार्ट करवाया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये सारा कॉन्ट्रीब्यूशन था हमारे जितने भी 6 कमिश्नर्स थे हमारे उत्तराखंड के, जिन्होंने अलग अलग चीजों में अलग अलग योगदान दिया और इस तरीके से एक बहुत अच्छा सिस्टम उत्तराखंड में कराया और विकसित किया, उत्तराखंड को डेवलप करने का कार्य भी किया। तो ये था हमारा आज का क्लास। ठीक है, इसमें मैंने आपके साथ 1 पॉइंटर भी डिस्कस किए हैं और साथ ही मैंने आपके साथ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 वाला डिस्कस किया है मैंने और 18 मैंने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप खुद से भी नोट्स बनाइए। 1 पॉइंटर आपका होमवर्क है, आप खुद से भी नोट्स बनाइए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होगा। वीडियो को एंड तक देखिए और खुद के भी 1 पॉइंटर टाइप के नोट्स बनाइए। अपने हैंडराइटिंग के बने नोट्स हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहते हैं। देख सकते हो आप, मैंने भी खुद से ही बनाए हुए हैं, मेरे खुद के नोट्स नहीं है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है ना, ये सारा कंटेंट पूरा मोटा मोटा पढ़ के उसमें से छांट के मेहनत करके बनाया है। तो आपको तो बना बनाया माल मिल रहा है, थाली में परोस के दिया जा रहा है। उसमें से भी अगर आप नहीं बना रहे हो खुद से नोट्स, पूरी वीडियो नहीं देख रहे हो एंड तक, तो क्या फायदा। इसलिए पूरी एंड तक वीडियो देखिए, खुद के अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए और बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। बिकॉज मुझे आप लोगों से ही एनर्जी मिलेगी। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप लोग मुझे, मेरे चैनल को, मेरे कंटेंट को लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, मैं जो काम कर रही हूँ ये वर्थ है, ये काम का है, ये फालतू किसी का टाइम पास नहीं है, ना मेरा टाइम वेस्ट है, ना सामने वाला जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है उसका वेस्ट है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए और साथ में मैं आपको और इससे भी अच्छा बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करती रहूंगी। ठीक है, तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड कीप हार्ड वर्किंग। गुड बाय, थैंक यू।